अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं आज बना रही हूँ गाजर और चावल की खीर। तो देखिएगा, मैंने ले लिया था दूध और दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था कढ़ाई के अंदर। तो इसको मैं चलाती रहूँगी और इसको मैं उबालती रहूँगी। मेरा दूध अच्छी तरह से उबलने लगा था और इसमें खद्दे लगने लगे थे। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पहले उबाला था, तो इसके ऊपर आने लगी थी मलाई। तो मैं इसके अंदर मावा नहीं डालूँगी, मैं इसी का मावा बना लूँगी। दूध मेरा काफ़ी था, बहुत बड़ी कढ़ाई है जो मेरी भर गई थी। तो मैंने इसके अंदर डालूँगी जी। मैंने मंगाई थी गाजर और गाजर को मैंने कस लिया था कद्दूकस में। ये डाल दी मैंने गाजर। मैंने 3 किलो दूध लिया था और मैंने इसके अंदर 1.5 किलो गाजर डाली थी। और ये समझो कि छील के और कद्दूकस करके और भी वो कम रह गई थी, करीबन कोई 1 सवा किलो रह गई होगी। और 3 किलो मेरा दूध था। तो मैंने डाल दी इसके अंदर ये गाजर। पहले मैंने गाजरों को वॉश कर लिया था, फिर मैंने कद्दूकस किया और फिर मैंने डाल दिया ये अब दूध में। दूध मेरा खोलने लगा था और कढ़ाई से बाहर को निकल रहा था। तो मैंने दूसरे बर्तन में ना थोड़ा दूध निकाल लिया था। मैंने कहा जब ये कम हो जाएगा तो तब मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी, नहीं तो ये बाहर को निकलने लगा था। कढ़ाई भी काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि छोटी कढ़ाई थी, काफ़ी बड़ी थी और मैं इसी में बनाती हूँ। तो बस बेटी कहने लगी थी अब मामा वो बना लो आज। इसको ना कहीं कहीं गज़र भत भी कहा जाता है और मेरी नानी तो गज़र भत ही कहती थी, लेकिन मुझे अजीब अजीब सा लगता है। तो बस मैं इसको गाजर और चावल की खीर ही कहती हूँ। तो मैंने डाल दी थी गाजर और अब मैं इसको इसी तरह से चलाती रहूँगी। और मैंने चावल धो लिए थे, वॉश कर लिए, फिर थोड़ा सा मैंने इनको ग्राइंडर में चला लिया था। तो ये बस 100 ग्राम के करीब ही चावल थे और मैंने ये भी डाल दिए इसके अंदर। और मैं इसको चलाती रहूँगी जैसे कढ़ी हो गई और ये खीर हो गई, हलवा हो गया। तो इसको हम बिल्कुल भी हाथ को रोक नहीं सकते, नहीं तो हमारा सारा जो हमारी मेहनत होगी ना वो ज़ाया हो जाएगी, इस वजह से कि नीचे से लगने का डर रहता है। और नीचे से चीज़ लगी तो समझिए कि बेकार हो जाती, फिर खाने के काबिल नहीं रहती। तो बस मैं इसी तरह से उसको चलाती रही। तो अब ये समझो कि कढ़ाई में कम होने लगा था मेरा दूध, कम होने लगा था। तो ये समझिए कि गिरने का डर भी नहीं था फिर। तो बस मैं इसी तरह से इसको चलाती रही। गाजर गलने में भी टाइम लगा था और काफ़ी देर में मेरी गाजर गली थी। और अब डाल रही हूँ काजू। तो इन काजू को मैंने थोड़ा थोड़ा हाथों से ही क्रश कर लिया था। और मुझे ना गाजर के हलवे में काजू ही अच्छे लगते हैं, मैं बादाम नहीं डालती और मैं काजू ही पसंद करती हूँ। वैसे डालने को तो आप जो मर्ज़ी आए वो डालें, जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें तो वो डाल लें, लेकिन मुझे काजू पसंद है तो मैंने काजू डाल दिए थे। तो बस मैं इसको चलाती रही इस तरह से ही। फिर मेरी गाजर भी गल गई और मेरे चावल भी गल गए। फिर मैंने इनको अच्छी तरह से घुटाई की। तो देखिएगा अब ये बिल्कुल तैयारी पे मेरी खीर आ गई थी। तो मैंने जो दूध बचा था मैंने वो भी डाल दिया था इसके अंदर। जैसे जैसे कम होने लगा वैसे वैसे मैंने दूध और डाल दिया था। तो बस मैं इसको चलाती रही। फिर इससे चम्मच से ये घुट नहीं रही थी, तो फिर मैंने दूसरा चम्मच लेके इसको चला दिया था। ये है ना कि गाजर के नहीं तो इसी तरह से गाजर रह जाती। तो मैंने इनको बिल्कुल एक जान कर लिया था चला के। वो बहुत यमी, बहुत मज़े की मेरी खीर बन गई थी गाजर और चावल की। तो जैसे कि बाज़ार से भी आ जाता हलवा, तो गाजर का हलवा, लेकिन वो ना खाया नहीं जाता, उससे छींक सी चढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा नहीं खाया जाता। और ये जो होती है ना, खीर भी होती है, हलवा भी होता है। तो ये डाल दिया मैंने, जो मैंने निकाला था ना तो मैंने वो डाल दिया था। तो ये समझिए कि ये ना खाया जाता है, वो नहीं खाया जाता। मेरा हस्बैंड कह भी रहे थे कि बहुत सर्दी हो रही है और तुम रहने दो, मैं ला दूँगा
बाहर से। तो मैंने कहा नहीं, तो ये डाल दी मैंने चीनी, और चीनी मुझे कम लगी थी तो फिर मैंने और डाली थी बाद में। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी कहने लगी थी मम्मा वही बना लो, गाजर और चावल की खीर, वो तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो गाजर का हलवा ये नहीं खाती, ज़्यादा मीठा भी हो जाता और मुंह मारने लगता फिर। तो मैंने कहा चलो बना रही हूँ। तो काफ़ी बन गया था, अच्छे तरह से बन गया था। तो बस मैंने 1-2 को दिया भी था और घर में भी सब ने खाया था, बहुत मज़े का लगा, बहुत यमी लगा था। तो ये समझिए अब तो बिल्कुल डन होने वाला है। और मैंने इसकी घुटाई कर ली थी चम्मच से, और फिर मैं चलाने लगी थी इसी लकड़ी के चम्मच से। तो ये बिल्कुल डन हो गया था। तो मैंने ना इसको जब ठंडा हुआ थोड़ा तो डिश आउट कर दिया था। ये बन के रेडी हो गया बिल्कुल। ये मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो इसके ऊपर ये पपड़ी सी जम गई थी। तो मैंने एक बार इसको फिर चला दिया और अब करने लगी थी मैं डिश आउट। काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने फ्रीज कर दिया था। और ये है ना कि जाड़ों में तो गरम करो, फिर हल्का सा गरम ही अच्छा लगता। तो फिर गरम करा, फिर मैंने बाद में इसके अंदर घी भी ऐड कर दिया था देसी का। तो बहुत यमी मेरी गाजर और चावल की बन गई थी खीर। तो ये कर लिया मैंने डिश आउट, और ये मैंने ठंडा करा, और ठंडा करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा जिसको भी खाना हो खा ले। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।